हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आपने टाइटल देख लिया होगा, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी। तो जो भी मैंने पिछली 9-10 वीडियो अपलोड किया उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जो कि आपकी बदौलत है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि जो चैनल है वो ग्रो उसके। तो उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको IPC 147, 148, 149 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सेम सी है, इनमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो 4 या 4 से अधिक अगर कोई मिलकर किसी को चोट पहुंचाता है या किसी के विरुद्ध विरोध करता है तो उसमें ये सेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें 2 साल तक की सज़ा है और जुर्माना भी है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। और यह बेलेबल होती है, इसमें बड़ी आसानी से आपको जमानत मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े दिन पहले, 7 साल ही हो गया, तो जब ये बाबा राम रहीम के समर्थन में जो आदमी उठ कर आए थे तो उन पे जो पुलिस वालों ने जो सेक्शन लगाए थे उनमें 147, 148 और 149 लगाई गई थी। साथ ही साथ और सेक्शन भी लगाए गए होंगे, लेकिन ये जरूर लगाई थी। ठीक है, ये उनमें मेन थी। तो ये तो हो गया 147, 148, 149। तो अब अभी बात करते हैं IPC 323 के बारे में। यह भी बेलेबल होती है और इसमें 1 साल तक की सज़ा होती है और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और यह कब लगती है? अगर हम किसी को जानबूझकर कोई हानि पहुंचाते हैं, कोई चोट पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी को लट मारते हैं तो अगर उसको बॉडी पर निशान हो गया, अगर वो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएगा, थाने में जाएगा, तो पुलिस आपके खिलाफ IPC 323 के तहत पर्चा दर्ज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया IPC 323। तो अभी बात करते हैं IPC 324 क्या होती है। अगर कोई भी नुकीली चीज़ हो या बर्फ तोड़ने का जो सुआ बोलते हो आप, साफ चीज़ में आ जाता है, नुकीली चीज़ में अगर हम उससे किसी को भी चोट पहुंचाते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ मार दिया लेकिन वो हड्डी पर नहीं लगा, हड्डी कवर नहीं हुई, तो वो IPC 324 उस पर लगेगी। लेकिन अगर हड्डी कवर हो गई और सीरियस इंजरी हो गई तो उसमें 324 की बजाय आपके ऊपर 307 तक लग सकती है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ओपिनियन पर। ठीक है, अगर सिंपल इंजरी है तो आप बच जाओगे, आपके ऊपर सिर्फ 324 लगेगी। लेकिन अगर सिंपल इंजरी नहीं है, वो बंदा सीरियस है, तो आपके ऊपर 324 हटकर 307 लग सकती है। तो ये थी 324। और यह नॉन बेलेबल होती है, इसमें सेशन कोर्ट से जमानत मिलती है जो कि 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो ये थी IPC 324। अभी बात करते हैं IPC 506 के बारे में। यह होती है धमकी की। अगर हम किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो इसमें IPC 506 लगेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि 506 के साथ साथ आपके ऊपर सेक्शन कौन से लगाए गए हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर ये IPC 307 लगी हुई है, मर्डर केस की जो 302 लगी हुई है, तो उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके 506 के साथ साथ सिर्फ 323 लगी है तो आपको साथ ही साथ जमानत मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं, अगर 6 सेक्शन एक साथ लग जाते हैं तो उसमें जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसमें जो आपकी रुकावट बनेगी वो है IPC 324। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो ये सेक्शन है वो ज़्यादा इतने वैल्यू नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि जो सबसे बेकार और जो सबसे खतरनाक सेक्शन है वो है 324 इन 6 सेक्शनों में से। तो वही आपकी ज़मानत रोकेगा। और वो भी जब मिलेगी आपको ज़मानत, जब अगर डॉक्टर ओपिनियन में सिंपल इंजरी लिख के देता तो। अदरवाइज आप पे 307 तक लग सकती है अगर बंदा सीरियस है तो। अभी बात कर ले कि कोर्ट का प्रोसीजर। तो कोर्ट का तो सेम ही प्रोसीजर रहता है। मैंने पिछली 1-2 वीडियो में भी आपको बताया था कि चालान पेश होने के बाद 90 दिन का टाइम होता है पुलिस वाले के पास, जो उस केस में आईओ होता है, वो चालान 90 दिन के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ता है। और उसके बाद ट्रायल चलती है कोर्ट की, जो कि गवाही होगी। ठीक है, गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आर्गुमेंट होगी, ऑर्डर होंगे। लेकिन सबको पता है कि क्रिमिनल केस में क्या होता है, जो मैन बंदा वो होता है उसको सजा तो होती ही होती है। लेकिन अगर उनका हॉस्टाइल हो जाता है बीच में, अगर कहने का मतलब अगर जो गवाही है वो उसके फेवर में दे देता कंप्लेनेंट, तो उनका हॉस्टाइल हो जाएगा तो बरी आ सकता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है तो हॉस्टाइल करने की सोचो, उनको मनाने की सोचो, जो कि आपके पैरों में गवाही तोड़ सके। और चाहे वो रुपये लेकर करे या ऐसे ही किसी के कहने से करे, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है तो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैंने नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप फ़ोन करके ही पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में।